हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहले हम इसे इन ब्रीफ समझेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट पे बेस्ड होती है। इसमें वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो ऑलरेडी की जा चुकी हों। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फोकस बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है और अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे टू स्टेटमेंट्स कौन कौन सी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। इनकम स्टेटमेंट किसी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान होने वाले प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताती है और बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज़ की एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि फाइनेंशियल पीरियड के एंड पे यह बताती है कि किसी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट इवेंट्स पे ज़्यादा फोकस करती है जिससे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। इसके उल्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट पर्पस के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट को उसकी फ्यूचर पॉलिसीज़ और प्लान बनाने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इस तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर पे बेस्ड होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस के मेन पॉइंट्स हैं। डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग और पॉलिसीज़ और प्लान्स को बनाने में हेल्प कर सके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें डाटा को रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज किया जाता है और जिसमें फाइनेंशियल करैक्टर के इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड किया जाता है और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है। सेकंड पॉइंट इज अबाउट ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव प्लान्स और पॉलिसीज बनाने के लिए मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना और बिजनेस के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है। थर्ड पॉइंट इज एम्फेसिस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर पे बेस्ड होती है जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट पे बेस्ड होती है। फोर्थ पॉइंट स्कोप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत वाइड है। इसमें बिजनेस ऑपरेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जैसे कि बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, इंटरनल कंट्रोल, रिपोर्टिंग एक्सेट्रा आते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप लिमिटेड है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना शामिल है। फिफ्थ पॉइंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते समय जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट लीगल कंपल्सन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को अप्लाई करने की कोई लीगल कंपल्सन नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना कंपल्सरी है। सेवंथ पॉइंट ट्रांजैक्शंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। एट्थ पॉइंट पीरियड। मैनेजमेंट अकाउंट्स किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्रिपेयर नहीं किए जाते, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स को किसी स्पेसिफिक पीरियड नॉर्मली 1 साल के लिए प्रिपेयर किया जाता है। नाइन्थ पॉइंट अप्रोच। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है जिसमें प्रोजेक्टेड या इमेजिनरी फिगर्स को लिया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच है जिसमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है। टेंथ पॉइंट पार्टीज इंटरेस्टेड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट और इंटरनल स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सटर्नल पार्टीज जैसे कि इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। 11th पॉइंट पब्लिकेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टेटमेंट्स को पब्लिश करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टेटमेंट्स को वेरियस पार्टीज़ के यूज़ के लिए
पब्लिश करना आवश्यक या रिक्वायर्ड माना गया है। 12th पॉइंट, ऑडिट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑडिट कंपलसरी नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कई बार ऑडिटिंग करवाना ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।